Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to do कि input statement हम Python में कैसे use कर सकते हैं. How do we use input statement in Python? Yes. So इससे पहले वाली क्लास में हमने print के different variations देखे थे कि किस तरह से आप अलग अलग तरीके से print करा सकते हो. And now we will be doing how can we use input statement. सो हमने अभी तक के जो प्रोग्राम्स किए हैं वो हमने पाइथन आईडीएलई में किए थे. आज मैं आपको पाइचार्म का इंटरफेस दिखाऊंगी. सो दिस इज पाइचार्म. पाइचार्म आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है वंस यू हैव इंस्टॉल्ड पाइथन. ठीक है. सो मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि अगर आप पाइथन डाउनलोड कर चुके हो और आप पाइचार्म डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइचार्म डाउनलोड. ठीक है. पाइचार्म हम क्यों डाउनलोड करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी फाइल्स थोड़ी मैनेज करनी ईजी हो जाती हैं. इट गिव्स अ मोर प्रोफेशनल अप्रोच. बट आप दोनों में से किसी में भी करो आपका आंसर सेम ही आता है, डज नॉट मैटर. पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ. ठीक है. तो आपको इसमें से प्रोफेशनल वाला डाउनलोड नहीं करना है, आपको कम्युनिटी वाला करना है. सो कम्युनिटी वाला जो है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. इसमें आपके कुछ टाइम के बाद चार्जेस लगते हैं. 30 डे फ्री ट्रायल होता है, बट ये हमेशा के लिए फ्री है, ओपन सोर्स है. राइट. तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा. फिर आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे. इंस्टॉल में वही आपको ऑप्शंस पूछेगा, ओके 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 करते जाओ एंड फाइनली आपका पाइचार्म इंस्टॉल हो जाएगा. सो वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड आपको वो अपनी एप्लीकेशंस में मिल जाएगा. विंडोज़ है तो उसमें भी एप्लीकेशंस में आ जाता है, मैक में भी एप्लीकेशंस में आ जाता है. सो डायरेक्टली ओपन फ्रॉम है. ठीक है. सो ये हो गया हमारा पाइचार्म डाउनलोड एज वेल एज वी कैन ओपन इट नाउ. और यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है कि जैसे उसमें आप एक अलग स्क्रीन पे प्रोग्राम बनाते हो, फिर आपका आउटपुट अलग स्क्रीन पे आता है, फिर आपको देखना पड़ता है कि आप प्रोग्राम कहाँ सेव कर रहे हो. बट हेयर वी कैन सेव ऑल आर प्रोजेक्ट्स, ऑल आर फाइल्स इन वन प्रोजेक्ट. सो जैसे अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आप यहाँ से क्या करोगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो पूछता है कि नाम क्या बनाना है. तो मैंने लिख दिया 11th पाइथन, कि 11th क्लास की पाइथन के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है. तो वो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा और आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जहाँ लेफ़्ट साइड पे आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ होगा, राइट साइड इनिशियली खाली आएगी. वहाँ पर हम अपनी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं. और फाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ. वंस लेट इट शो. थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि हेवी सॉफ्टवेयर है, तो जब आप पहली बार ओपन करोगे इट विल टेक अ वाइल. सो जैसे यहाँ पे देख रहे हो 11 पाइथन मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया था, यहाँ पर आ गया है. अब आप यहाँ राइट क्लिक करोगे अपने प्रोजेक्ट के नाम पे. प्रोजेक्ट के नाम पे ये 11th पाइथन पे राइट क्लिक किया, न्यू ऑप्शन आएगी. इसमें से पाइथन फाइल पे जाएंगे एंड आई कैन नेम इट एज एनीथिंग. सो आई हैव नेम्ड इट एज फर्स्ट. यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन है वो py ही होती है. सो बाय डिफ़ॉल्ट योर PyCharm is also creating the file with the extension .py. ठीक है. आप चाहो तो इसके कलर्स चेंज कर सकते हो, मतलब जिस तरह से ये ब्लैक वगैरह में आ रहा है तो हम इसकी प्रेफरेंसेस में जाकर यहाँ से कलर्स, फॉन्ट साइज सब कुछ चेंज कर सकते हैं. तो आपके पास प्रेफरेंसेस या सेटिंग्स नाम की ऑप्शन होगी जिसमें ये एडिटर है. एडिटर के अंदर आपके पास फॉन्ट है, कलर स्कीम है. तो आप यहाँ से जाकर इसका फ़ॉन्ट अगर इंक्रीज़ करना चाहते हो, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आपको चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंगली यू कैन डू दैट. ठीक है. सो वी कैन चूज़ विच एवर ऑप्शन आई वॉन्ट टू यूज़. चलो, अब जैसे मैंने ये चेंज कर दिया तो ये सारा वाइट वाइट हो गया है ना. तो अब आपके ऊपर है कि आपको वाइट चाहिए या ब्लैक चाहिए. सो विच एवर यू वॉन्ट. सो राइट नाउ इट इज़ शोइंग दिस वाइट लेआउट. तो हम यहीं पे अभी कोड करते हैं. मुझे कुछ इनपुट करना है. सो प्रिंट का काम होता है स्क्रीन पर प्रिंट कराना. ठीक है. और इनपुट का काम होता है रीड करना. सो इनपुट फंक्शन लिखने का सिंटेक्स क्या है कि आप इनपुट लिखोगे स्मॉल लेटर्स में. कोई भी लेटर इसमें कैपिटल नहीं है, पूरा का पूरा इनपुट स्मॉल होना चाहिए. राउंड ब्रैकेट शुरू करते ही मैं राउंड ब्रैकेट बंद भी कर सकती हूँ. और जो भी इनपुट होगा वो इस साइड वाले वेरिएबल में चला जाता है. सो यहाँ पर आपको एक वैलिड आइडेंटिफायर देना है. अ वैलिड वेरिएबल नेम यू हैव टू गिव. तो जो भी इधर से इनपुट होगा दैट विल गो इनटू दिस. सो जो भी इधर से इनपुट हुआ वो यहाँ पर स्टोर हो गया. एंड देन प्रिंट नेम करने से
वो आपका स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। सो मुझे इतना सा कोड ही रन करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया है इसके ऊपर और इसमें रन प्रोग्राम नेम लिखा हुआ आता है। सो रन फर्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आउटपुट विंडो बिल्कुल नीचे ही आ जाएगी, जैसे पाइथन आइडियली में तो अलग शेल पे आता था, यहाँ पे इधर ही आ जाता है। अब इनपुट में मैंने कोई मैसेज नहीं लिखा लाइक एंटर योर नेम और कुछ भी ऐसा नहीं लिखा। सो सिर्फ कर्सर ब्लिंक हो रहा है। मैंने टाइप करा अंजलि, एंटर प्रेस करा, साथ के साथ उसने अंजलि यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो मतलब जो भी मैंने इनपुट किया वो नेम में जाके स्टोर हो गया और प्रिंट नेम करने से वही चीज़ प्रिंट हो गई। मैं चाहती हूँ कि एक मैसेज आए, तो ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप कोट्स लगाएंगे और यहाँ पर जाकर आप एक मैसेज लिख देंगे। ये कोलन, कैपिटल, स्मॉल जैसा लिखा है एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। इसका पाइथन के सिंटेक्स के साथ कोई लिंक नहीं है। जो भी चीज़ कोट्स के अंदर है, कोट्स यहाँ शुरू हो रहे हैं, यहाँ बंद हो रहे हैं, बीच में आपने जो भी लिखा है वो पाइथन देखता ही नहीं क्या लिखा है, जो लिखा है एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। अब आपने इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया तो यही मैसेज जो कोट्स के बीच में लिखा है, जैसा लिखा है वैसा का वैसा यहाँ पे प्रिंट हो गया। नाउ यू एंटर अंजलि, सो इट इज़ अगेन प्रिंटिंग द सेम थिंग। जो इनपुट हुआ है अंजलि इनपुट होके नेम में गया, उसने प्रिंट नेम कर दिया। ये मैंने आपको पिछली बार बताया ही था कि अगर मुझे हेलो और नेम प्रिंट कराना है तो मैं लिख सकती हूँ हेलो कॉमा नेम। सो जो चीज़ कोट्स में है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है, जो बिना कोट्स के है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। सो इफ़ नाउ आई एंटर अंजलि, सो इट विल एंटर हेलो अंजलि। ये मैंने बाद में डाला था, दैट्स व्हाई इट हैज़ नॉट टेकन इट। दोबारा से रन कर देते हैं। सो आई एंटर दिस, सो ये प्रिंट करेगा हेलो अंजलि, राइट। सो ये हो गया आपका इनपुट। सो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो इनपुट हो रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, सो पाइथन जब इनपुट लेती है, सो जब भी इनपुट स्टेटमेंट से वैल्यू रीड होके आएगी, दैट विल बी रेड एज अ स्ट्रिंग। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, आपको इससे और क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रिंग ही है। मेरे को दो नंबर्स ऐड करने हैं, तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने पूछा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर मैंने ले लिया बी और फिर से पूछा एंटर सेकंड नंबर, राइट। अब आप इनको प्लस करा रहे हो, तो आपने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी और प्रिंट करा दिया सम इज c। सो दैट इज़ इट, वेरी सिंपल प्रोग्राम। सबसे पहले वो एक नंबर पूछेगा, फिर दूसरा नंबर पूछेगा, उसको ऐड करेगा और प्रिंट करेगा। सो मैंने जैसे ही इसको रन किया, उसने पूछा एंटर फर्स्ट नंबर, आई एंटर 90। दूसरा नंबर एंटर किया मैंने 120। नाउ द मोमेंट आई प्रेस एंटर, आई विल बी गेटिंग सम इज 90120। क्या ये सम है? नहीं, ये तो सम नहीं है। इसे हम टेक्निकली कहते हैं कंकैटिनेशन, दैट मीन्स जॉइनिंग टू स्ट्रिंग्स, कंकैटिनेशन। तो ये क्या कर रहा है, 90 को उसने एज अ स्ट्रिंग लिया, 120 को एज अ स्ट्रिंग लिया। स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सो उसने उसे रीड किया है एज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। और जब प्लस का साइन दो स्ट्रिंग्स के साथ यूज होता है, इट कंकैटिनेट्स। ये मैंने आपको डेटा टाइप्स वाली क्लास में भी बताया था। सो प्लस का साइन जब दो स्ट्रिंग्स के साथ यूज होता है तो वो कंकैटिनेट करता है, दो नंबर्स के साथ यूज होता है तो ऐड करता है, एक स्ट्रिंग और एक नंबर है तो एरर देता है। सो इट कैन नॉट बी यूज विद वन नंबर एंड वन स्ट्रिंग, इट हैज़ टू बी बोथ स्ट्रिंग्स या फिर दोनों इंटीजर या फ्लोट होने चाहिए। सो यहाँ पर आपके पास एरर नहीं आएगा, रादर वो उसको ज्वाइन कर देगा। पर आपको ज्वाइन तो नहीं करना, आपको तो फाइंड आउट करना है रिजल्ट। तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन फंक्शंस जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो काम आते हैं। इफ़ यू आर वेरी श्योर कि आपका नंबर इंटीजर ही होने वाला है तो आप इंट ले सकते हैं। इफ़ यू नॉट श्योर, आपको लगता है पॉइंट्स में भी हो सकता है, तो आप फ्लोट ले सकते हैं। सो दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आप किस टाइप में कन्वर्ट कराना चाहते हो, बट आपको यहाँ पर डेटा टाइप दे के कन्वर्ट कराना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में ही रीड करता है। अब अगर हम रन करते हैं and we enter some values, so it is not 9867, rather the sum is 165. so अब आप जो भी इनपुट करोगे वो उन नंबर्स को ऐड करेगा, ना कि आपके नंबर्स को ज्वाइन करेगा। सो यू विल गेट अ प्रॉपर सम।
बट आपको उसके लिए कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अगर आप कन्वर्ट नहीं कराओगे तो वो उसको स्ट्रिंग ही लेता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इनपुट फंक्शन and you must remember it, right? So you must remember it that input function reads in the form of a string always. Fine. So ये तो हो गई एक चीज़। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट पे जाते हो और आप वहाँ पर इनपुट का तरीका देखते हो, वहाँ पे आपको कहा जाता है 3 नंबर इनपुट करने हैं सेपरेटेड बाय स्पेस। तो वो हम कैसे ले सकते हैं? हम लिख सकते हैं ABC। अब 3 नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस एंटर होंगे, तो हमने क्या किया, या बाय कॉमा एंटर होंगे, दैट डिपेंड्स। सो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इंट कॉमा इनपुट फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट्स आएंगी एंड वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड स्प्लिट। ये आपको बहुत अच्छे से बाद में समझ आएगा, बट अभी के लिए ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया फर्स्ट नंबर इज ए। ठीक है, सिमिलर वे I want to print second number is B and I want to print third number is C. Simple. Save it. So ये लाइन क्या कह रही है? ये कह रही है कि इनपुट करो, अगर स्पेस दे देकर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है तो उसे स्प्लिट करो। स्प्लिट मतलब उनको अलग अलग कर दो, लेकिन वो रहेंगी तब भी स्ट्रिंग ही। तो मैप क्या करता है, डेटा टाइप को चेंज करता है। मैप कह रहा है कि जितनी भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ यहाँ से आई हैं, ठीक है, जैसे मैंने इनपुट किया होगा 7 स्पेस 10 स्पेस 15, तो स्प्लिट क्या करेगा, 7 को अलग कर देगा, 10 को अलग कर देगा, 15 को अलग कर देगा, पर वो तीनों अभी भी स्ट्रिंग ही होंगे। तो मैप क्या कह रहा है कि इन तीनों वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट करो, इंटीजर में। सो अब 3 वैल्यूज़ हैं, तो पहली ए में चले जाएगी, दूसरी बी में चले जाएगी और तीसरी सी में चले जाएगी। नाउ इफ़ यू एग्जीक्यूट दिस, तो आप देखेंगे कि मैसेज कोई नहीं आया क्योंकि ये इनपुट खाली है। ठीक है, मैंने इनपुट किया 879, सो इट इज़ प्रिंटिंग फर्स्ट नंबर इज़ 8, सेकेंड नंबर इज़ 7, थर्ड नंबर इज़ 9। अगर आप मैसेज भी चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंटर 3 नंबर्स। अब रन करेंगे तो मैसेज भी आएगा एंटर 3 नंबर्स, यू आर गोइंग टू एंटर 3 नंबर्स, और वो नंबर्स ऐसे चले जाएंगे, पहला नंबर ए में, दूसरा बी में, तीसरा सी में। तो कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो लिख सकते हैं। बाकी जब आप एक बार लिस्ट वगैरह कर लोगे तो हम इस कंसेप्ट पे एक बार दोबारा से आएंगे, बट क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस भी करा सकती हूँ साइड बाय साइड, तो इसलिए मैंने आपको ये पहले से बता दिया कि अगर हमें ऐसे मल्टीपल इनपुट्स एक लाइन में लेने हो, अगर आप हैकर रैंक पे प्रैक्टिस कर रहे हो या कोड शेफ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हम मल्टीपल इनपुट्स एक लाइन पे कैसे ले सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन टेक मल्टीपल इनपुट्स ऑन अ सिंगल लाइन। सो आप एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैप एंड इनपुट डॉट स्प्लिट, राइट? So that is how we use input function. So that is it about input. अब आप इसी प्रोग्राम को या इसके जैसे मिलते जुलते प्रोग्राम्स को ट्राई करना, और बहुत ही जल्द हम 100 डेज प्रोग्रामिंग चैलेंज भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर रोज़ एक पाइथन प्रोग्राम करेंगे। दैट विल रियली हेल्प यू टू प्रैक्टिस योर पाइथन कंसेप्ट्स। तो फटाफट से ये समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सारे क्लासमेट्स के साथ। जो अभी तक कंफ्यूज हैं कि CS या IP लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उनके साथ भी शेयर करो, सो दैट दे शुड सी कि पाइथन कितनी इंटरेस्टिंग है। और कोडिंग में मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, बट मज़ा भी बहुत आता है प्रोग्राम्स बनाने में। तो शेयर इट विद देम एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर इन केस समहाउ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब द चैनल, and I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself.